1999 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मैंने उनसे एक खूबसूरत फीमेल डॉग इनहेरिट की जिसका नाम उन्होंने जेम रखा था। उसका रंग ब्लैक और उसके बाल कर्ली और लंबे थे। वो शायद गोल्डन रिट्रीवर नस्ल की थी। जेम एक इंसान दोस्त डॉग थी और इसीलिए मैं उसे कभी बांध कर नहीं रखती थी, बल्कि वो नेबरहुड में आज़ादी से फिरती थी। उसे स्क्वीक टॉयज बहुत पसंद थे और हम हमेशा उसको उनसे खेलता और उन्हें चबाता देखकर हंसते थे। उसके इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए हमने उसे एक नया स्क्वीक टॉय ला कर दिया जो कि एक 8 इंच की ऑर्का व्हेल थी। उसे पाकर जेम बहुत खुश थी और ये उसका फेवरेट टॉय बन चुका था। जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसकी बिनाई या आई साइट जाने लगी। एक रोज हम उसे लेकर दरिया के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गए। दरिया के किनारे मौजूद जंगल से गुजरते हुए हमें अचानक उसके चीखने की आवाज़ आई। भागकर जब हम आवाज़ की तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरी थी। किसी न किसी तरह हमने उसे वहां से निकाल तो लिया, लेकिन वो खासी जख्मी हो चुकी थी। उसे लेकर जब हम क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उसका बचना अब मुमकिन नहीं और हमने उसकी तकलीफ दूर करने की खातिर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। इस वाक़ये के गुजरने के कुछ साल बाद हमने एक नया डॉग यॉर्की अडॉप्ट कर लिया जिसकी उम्र 2 साल थी। ये एक क्यूट मेल डॉग था और इसे भी स्क्वीक टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। कभी कभार तो वो कुछ टॉयज से खेलते हुए इतना एक्साइट हो जाता कि हमें कुछ अरसे के लिए इन टॉयज को छुपाना पड़ता। एक रोज मैं लिविंग रूम में मौजूद चिमनी के ऊपर बने मेंटल की सफाई कर रही थी कि मुझे पीछे पड़ा जेम का वो ऑर्का टॉय मिला। वो शायद कई सालों से यहीं पड़ा था। मैंने उसे उठाया और छोटे कमरे में मौजूद एक बुक शेल्फ के ऊपर रख दिया। ये वही शेल्फ था जहां हमने यॉर्की के बाकी खिलौने छुपा कर रखे थे। ऑर्का को वहां रखते हुए शायद उसने मुझे देख लिया था। कुछ ही देर बाद मुझे यॉर्की की आवाज़ उस कमरे से आई। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वो उसी शेल्फ के सामने एक्साइटमेंट में चक्कर काट रहा था। मैंने उसे उठाया और टॉयज के सामने कर दिया। वहां उसके कम से कम 6 खिलौने मौजूद थे, लेकिन उसकी नज़रें उस ऑर्का पर थीं। मैंने वो ऑर्का टॉय वहां से उठाया और उन दोनों को फ्लोर पर रख दिया। मैं उन्हें वहां छोड़कर लिविंग रूम में आ गई और टीवी देखने लगी। अचानक मुझे छत पर एटिक से एक जोरदार खटके की आवाज आई। ऐसा लगता था जैसे आवाज एटिक में से गुजरने वाले वेंट पाइप्स में से आ रही थी। उसके साथ ही मुझे दूसरे कमरे से यॉर्की के गुर्राने की आवाज आई। मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि उसने उस ऑर्का टॉय को तोड़ डाला है और उसकी तरफ देखकर वो मुसलसल गुर्रा और भौंक रहा है। मैंने वो टूटा हुआ खिलौना उठाया और उठाकर किचन में मौजूद गार्बेज कैन में फेंक दिया। एटिक से अभी भी वो आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा कि शायद कोई परिंदा एटिक में घुस आया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने वेंट पाइप्स की विंडोज को चंद ही रोज पहले मेटल की बनी स्क्रीन से कवर किया है, लिहाजा किसी परिंदे का उनमें दाखिल होना मुमकिन न था। बाहर आकर मैंने देखा कि कहीं तेज हवा तो नहीं चल रही। मौसम भी पुरसकून था, लेकिन वो आवाज अब मुसलसल आ रही थी। किचन में यॉर्की गार्बेज कैन के बाहर मुसलसल गुर्रा रहा था। मेरी छठी हिस्स ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये सब चीजें उस ऑर्का टॉय से जुड़ी हुई हैं। ये सोचते हुए मैंने गार्बेज कैन से वो टॉय निकाला और वापस ले जाकर मेंटल पर रख दिया, जहां वो कई सालों से मौजूद था। वो आवाज उसी वक्त रुक गई। वो आवाज ना हमने उस दिन से पहले कभी सुनी थी और ना ही उस दिन के बाद। वो स्क्वीक टॉय आज भी उसी जगह मौजूद है।